निहत्ते फलस्तीनियों पर मजीद कहर ढाने का घिनौना इसराइली मंसूबा सामने आ गया। सेहूनी फौज ने असलहे और गोला बारूद का ढेर लगा दिया। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक 2500 टन फौजी साजो सामान से लदा कार्गो जहाज इसराइल पहुंच गया। 7 अक्टूबर से अब तक 7000 टन अस्करी साजो सामान इसराइल पहुंचाया जा चुका। 123 कार्गो तैयारों और 7 बहरी जहाजों ने जंगी साजो सामान इसराइल पहुंचाया। सेहूनी फौज के मुताबिक हमास रहनुमा याहिया सिनवार की हलाकत हमारी लिस्ट में सरे फहरिस्त है। इसराइली टैंकों ने गजा में अस्पतालों का मुहासरा कर लिया। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है बमबारी के ताज़ा वाकयात में मुतादिद अस्पतालों समेत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। हमलों के बायस 50% से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। सेहूनी फौज ने मगरबी किनारे में भी छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया। 7 अक्टूबर से जारी वहशियाना इसराइली बमबारी के नतीजे में शोहदा की मजमूई तादाद 10,812 हो गई, हजारों जख्मी। रेल लिंक मंसूबे पर उज़्बेक सदर ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। पाकिस्तानी और उज़्बेक अवाम का शानदार मुस्तकबिल देख रहा हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का उज़्बेक टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और करीब आने के मौके हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत $500 मिलियन तक ले जाने पर बात हुई। मुस्तकबिल में ये तिजारत $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। बहुत से शोबों में दोनों मुमालिक को एक दूसरे की जरूरत है। निगरान वज़ीर आज़म सऊदी अरब पहुंच गए। डिप्टी गवर्नर रियास ने अनवरुल हक काकड़ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म 12 नवंबर को OIC के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास गजा की सूरत हाल पर गौर के लिए सऊदी अरब की दरख्वास्त पर तलब किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं, वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब मुख्तसर नौयत का है। साइड लाइन्स पर सऊदी क़यादत से मुताद्दिद मुलाकातें मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। अदालत ने जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। कायद नून लीग की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स वापस करने की भी हिदायत। जज मोहम्मद बशीर ने जायदाद वापसी के अहकामात जारी किए। निगरान हुकूमत में जब नून लीग होगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी? मुल्क में अगर सिलेक्शन होती रही, वोट इस्तेमाल करने का मौका ना दिया तो नुकसान होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, वज़ीर आज़म लाड़काना का हो या लाहौर का, वोट के जरिए रोकें। वोट पर डाका डालने के लिए सब कुछ हो रहा है। अल्लाह करे मुल्क में जमहूरियत बहाल हो जाए, इंतखाबात हो जाए। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 9 नवंबर को 3035 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,10,793 अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी। निगरान विफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, तमाम अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान से जाना पड़ेगा। रजिस्टर्ड अफगान पनाह गुज़ीनों को वापस भेजने की कोई डेडलाइन अभी तक नहीं दी गई। IMF की इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हुकाम से एक और बैठक। आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस के खिलाफ वाज़ेह पॉलिसी मांग ली। फाइनेंशियल क्राइम्स में मुलव्वस मुजरिमों के लिए सजाएं मजीद सख्त करने का मुतालबा। FPR और स्टेट बैंक हुकाम की IMF को तफसीली ब्रीफिंग। स्टेट बैंक ने रवा माली साल की मौशी कारकर्दगी के बारे में बताया। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का तारीख साज कारोबारी रोज। हफ्ते के आखिरी दिन 100 इंडेक्स में 4 माह के बाद सबसे ज्यादा 1129 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स ने मुल्क की तारीख में पहली बार 55,000 की हद को उबूर किया। मार्केट में मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों की बड़ी एंट्री। कारोबारी हजम भी 13 माह की बुलंद तरीन सतह 61 करोड़ 70 लाख हिस्से पर पहुंच गया। मुल्की तरसीलात ज़र में बेहतरी का रुझान। अक्टूबर में माहाना बुनियादों पर तरसीलात में 11.5% इजाफा।
सितंबर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से $2.5 अरब मौसूल हुए। माली साल के इब्तदाई 4 माह में 8.8 अरब मौसूल हुए। अक्टूबर 2022 के मुकाबले तरसीलात ज़र में 9.6% की बेहतरी रही। एक माह में कर्जों के बोझ में 1,700 अरब रुपए की तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त में कर्जों का हजम 64,000 अरब रुपए था, जो सितंबर में कम होकर 62,300 अरब रुपए रह गया। ताहम गैर मुल्की कर्जा रबा माली साल के 3 माह में $4.5 अरब इजाफे के बाद 128 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। माहाना बुनियादों पर मकामी कर्ज 94 अरब रुपए कमी के बाद 39,700 अरब रुपए पर आ गया। बेल्ट एंड रोड मंसूबा पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन बन चुका। साबिक वफाकी वजीर मंसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है, BRI में दुनिया के मुश्किल मसाइल हल करने की सलाहियत है। मंसूबे के निशान साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया तक फैल चुके हैं। चीनी सदर का तस्वुर दुनिया के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाया है। सरहदों की कैद से मावरा विजन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल के जरिए जोड़ रहा है। फलस्तीन के हक में आवाज उठाने पर चीन को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी हुकूमत ने ज़रबे अज़्ब शुरू किया। ज़रबे अज़्ब का फैसला नवाज शरीफ हुकूमत में हुआ। इस ऑपरेशन के बाद रद्दुल फसाद हुआ। सेनेट इजलास में सेनेटर इसहाक डार का इजहार, बोले 2013 के बाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमी आई। 2018 के बाद पॉलिसी तब्दील हुई। सैकड़ों दहशतगर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। पॉलिसी पर यू टर्न लेने से मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने शो कॉज नोटिस का जवाब देने के बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज उठा दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दर्ज रेफरेंस और शवाहिद का तमाम रिकॉर्ड भी मांग लिया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस सरदार तारिक की काउंसिल में शमूलियत पर एतराज किया है। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की जेल अदालत में पेशी। वकला सफाई लाहौर से अदालत पेश न हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद के अहले खाना को खुसूसी अदालत में आने की इजाजत। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 13 नवंबर को समाअत होगी। आसमान से बरसती बूंदों और रूई के गालों ने मौसम का मंजरनामा तब्दील कर दिया। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम, मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बारिश। एबटाबाद, वादी नीलम और मरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। गलियात में बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए ऑपरेशन। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लैंड स्लाइडिंग के बायस मुजफ्फराबाद, एबटाबाद, शाहराए लोहार गली के मकाम से बंद। कोहाला मुजफ्फराबाद शाहराह भी बंद हो गई। इस्लामाबाद से जमीनी राबता मुनक़ता। स्मॉग के खात्मे के लिए कुदरत भी मददगार। आसमान से बरसते पानी ने फजाई आलूदगी धो डाली। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में स्मॉग की शिद्दत में कमी। दुनिया भर में फजाई आलूदगी के एतबार से सरे फहरिस्त सूबाई दारुल हुकूमत 8वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 से 110 हो गया। लाहौर समेत पंजाब के 8 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। तालीमी इदारे, मार्केटें, बैंक बंद। दफा 144 का निफाज। पुलिस का लाहौर में दुकानें खोलने वालों के खिलाफ एक्शन। मुतादिद दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। कहा, हुकूमत ने आज कारोबार की इजाजत दी थी, सिर्फ हफ्ता और इतवार को कारोबार बंद करने का कहा गया था। ताजिरों की जानिब से पुलिस रवैये की मजम्मत।
कराची में कोरंगी गुलजार कॉलोनी में खुले मैन होल में गिरकर एक शख्स जान बहक। अहले इलाका का कहना है मतवफी का 7 साला भांजा खुले मैन होल में गिरा था। सखीदाद मैन होल में भांजे को बचाने के लिए कूद गया और भांजे की जान बचा ली, खुद मौत की आगोश में चला गया। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के ताउन से 4 मोबाइल हेल्थ यूनिट का कयाम। मरीजों के लिए लैब टेस्ट सिस्टम, ECG, अल्ट्रासाउंड और ब्लड प्रेशर की सहूलियात मौजूद। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम में लेडी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल। हेल्थ यूनिट्स के जरिए अब तक 402 मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। पुर्तगाल में वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने के बाद सियासी बहरान, सदर ने असम्बली तहलील कर दी। 10 मार्च 2024 को इंतखाबात का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आज़म एंटोनियो कोस्टा ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ की गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दिया था।